फर्स्ट पार्टी का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने मोटरसाइकिल ली है ना, तो मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाती है आपकी, या कार ली है, कार चोरी हो जाती है, उसका जो बीमा क्लेम है तभी मिलेगा जब फर्स्ट पार्टी बीमा रहता है। ठीक है, अब मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, आप सभी को भी शुरू से समझा रहा हूँ कि जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें 5 साल का बीमा बताया जाता है। दरअसल वो 5 साल का बीमा दोनों पार्टी का बीमा नहीं रहता। पहली बात तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी नहीं होता, फर्स्ट और थर्ड पार्टी होता है, सेकंड पार्टी बीमा होता ही नहीं, पहली बात। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पार्टी है और थर्ड पार्टी है, तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना, उस टाइम पे आपको 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पार्टी बीमा खत्म हो जाता है और उसके लिए रिन्यू कराना पड़ता है। आपके पास शोरूम्स वगैरह से कॉल आएंगे कि सर आपका जो है फर्स्ट पार्टी बीमा, और आप समझ नहीं पाते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं यार, ये भ्रांति मन में रहती है आपके कि नहीं 5 साल तक तो हमारा बीमा है, तो काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। तो एजेंसी शोरूम से आपको रिमाइंडर आता है, फोन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पर आप समझ नहीं पाते हो। तो जरूर आप उसको समझिए और फर्स्ट पार्टी बीमा को अगले 4 साल और कराते रहिए हर साल, है ना। और उसके बाद तो फिर आपको फर्स्ट और थर्ड पार्टी दोनों कराना पड़ेगा 5 साल के होने के बाद। अब ये फर्स्ट पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि अब हम गाड़ी से चलते हैं, तो जब गाड़ी हमारी गाड़ी पे टूट फूट होती है, हमारी गाड़ी की स्वयं की गाड़ी पर, तो उस पे जो क्लेम बीमा कंपनी देती है उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी बीमा क्लेम, फर्स्ट पार्टी। ओके सर। और जब हम गाड़ी से किसी को हिट कर देते हैं जी, वो थर्ड पर्सन कहलाया, तो उसको जो क्लेम देती है हमारी कंपनी देगी। अगर हम बीमा कराए रहेंगे तो हमारी कंपनी देगी उसको क्लेम, तो उसको जो बीमा क्लेम कवर होगा वो होगा थर्ड पार्टी का। समझ गए आप? समझ गया सर। हाँ, तो गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, वो ये बाध्य कर चुकी है कि नई गाड़ियों पे 5 साल तक का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। और आप सभी से मैं बता दूं कि अगर आपका थर्ड पार्टी बीमा है तो आपको पुलिस जो है आपका जुर्माना नहीं कर सकती। फर्स्ट पार्टी नहीं भी है तो थर्ड पार्टी है तो भी पुलिस आपको जुर्माना नहीं कर सकती। पर अपने लिए वो सेफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जुर्माना नहीं है तो आप जुर्माने से बचने के लिए बीमा कराइए। और कई लोग पूछते रहते हैं कि सर गाड़ी का बीमा होता है तो क्या आदमी का बीमा होता है? वो आदमी का ही बीमा है दोस्त, आप गाड़ी पे चल रहे हो उस आदमी का बीमा है। और आपको एक नई बात और बताता हूँ, और नई बात नहीं है, जो जानते होंगे उनके लिए पुरानी बात है, और जो नहीं जानते कि आपके जो पिलियन जो राइडर हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी बीमा उसी में समाहित रहता है। बस आपको क्या, जैसे मान लीजिए 1350 रुपए आपका सालाना बीमा का खर्च लगता है फर्स्ट पार्टी, ठीक है, नहीं फर्स्ट थर्ड दोनों मिला के मान लीजिए। मोटरसाइकिल का मैं इतना ही बता रहा हूँ कि 1350 है, तो 50 रुपए और जब आप अपने बीमा एजेंट को देंगे तो और बता देंगे कि जो पीछे बैठा हुआ है उसके लिए भी बीमा 1 लाख का रहता है। 50 रुपए में 1 लाख का बीमा उसका भी है। तो ये जानकारी मेरे दोस्तों ये बहुत कम लोगों को रहती है। और बीमा से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी करके मैं आपको फिर से और रिपीट करूंगा। जैसे कि आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली कहीं से, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते आप कहीं से, तो उस पर अगर बीमा पहले से ही है तो उसमें पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो उन पे बीमा था, जब आपने अपने नाम पे करवाया तो आपको जैसे ही आपके नाम पर हो जाएगा, आपके पास आरसी आएगा, आपको 14 दिन के अंदर अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है, 14 दिन के अंदर अंदर, मात्र 14 दिन के अंदर आपको उसको जानकारी देना पड़ता है, तो आपके पॉलिसी ट्रांसफर हो जाती है। समझ गए आप? समझ गया सर। ठीक। और महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जो थर्ड पार्टी बीमा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। ऑटोमेटिक मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस सेकंड हैंड गाड़ी पे। लेकिन फर्स्ट पार्टी कराने के लिए कि गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी के साथ आपके टूट फूट हो जाए, तो अपनी गाड़ी पे टूट फूट हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, उसका बीमा क्लेम कवर तभी मिलेगा जब फर्स्ट पार्टी बीमा रहेगा। और जब कोई एक्सीडेंट हमारे द्वारा हो जाएगा और थर्ड पर्सन का, तो उसके लिए जो क्लेम होता है, बीमा कवर होता है, वो तभी मिलता है जब थर्ड पार्टी रहता है। तो ये क्लियर हो गया ना, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी। ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं।